नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ लगातार चल रही है। पूजा सिंघल ने कई घंटों तक आज भी जवाब दिए हैं। उनके साथ साथ कई डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स ऑफिसर से, खनन पदाधिकारियों से भी लंबी पूछताछ हुई है और उम्मीद की जा रही है कि खनन पदाधिकारियों ने अच्छा खासा ब्यौरा रख दिया है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल भी ये बात स्वीकार चुकी है कि खनन पदाधिकारी जो थे वो हर महीने पैसा पहुंचाया करते थे, जो उनके सीए सुमन सिंह के पास उनकी मार्फत पहुंचा करते थे। और अब खनन पदाधिकारियों को भी जब ये बात पता चली कि पूजा सिंघल ये कबूल कर चुकी हैं, तो उन्होंने भी कोई चारा नहीं देखते हुए इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो इससे पहले किस तरह से पैसे पहुंचाते थे, अवैध कमाई कैसे होती थी, कैसे अवैध कमाई की जाती थी, इसके लिए भी उन्होंने पत्ते खोल दिया है। यहाँ तक कि बांग्लादेश तक यहाँ जो खनन उत्पाद होते हैं उन्हें बांग्लादेश तक भेज दिया जाता था। ये सारा गोरख धंधा चल रहा था। इसके साथ साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि रवि केजरीवाल से पूछताछ होने के बाद अब इस पूरे मसले पर अब पंकज मिश्रा से भी पूछताछ हो सकती है। ईडी उड़ती उड़ती खबर सूत्रों के जरिए ये भी आई है कि पंकज मिश्रा एक दिन बाद पहुंच सकते हैं। मदन, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम ये है कि ईडी की जो जांच है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो पूछताछ चल रही है वो सिलसिलेवार ढंग से अब जो जिला के खनन पदाधिकारी है उन तक पहुंच रही है और इसी में अब नाम जो है वो पंकज मिश्रा का भी जुड़ रहा है और विदेश जो यहाँ के मिनरल्स हैं भेजे जा रहे हैं, ये भी मामला सामने आया है। सबसे अधिक जो पाकुड़ जिले से सटा हुआ बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहाँ से सबसे अधिक जो है यहाँ से पत्थरों को भेजा जा रहा है। तो अब मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हम कहें तो ईडी जो है उन तथ्य तक पहुंचना चाहती है जहां से ये पूरी खनिज संपदाओं की जो अवैध बिक्री है या माइनिंग है वो शुरू हुई है और इससे जो लाभ लोगों को मिला है उस कड़ी तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है। अगर पूजा सिंघल की बात करें तो पूजा सिंघल से लगातार जो पूछताछ हुई है और कई जो चेहरे सामने आए हैं, चाहे बिल्डर्स हो या डीएमओ हो या फिर रवि केजरीवाल हो या फिर उनके सीए हो, उनसे जो सवाल निकले हैं उसके जवाब पूजा सिंघल से ढूंढने की कोशिश ईडी कर रही है। और इसी दौरान पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ने की भी खबर सामने आ रही है और दो बार मेडिकल की टीम पहुंची है। देर शाम भी मेडिकल की टीम पहुंची। जब डॉक्टरों से मीडिया कर्मियों ने बात की तब डॉक्टर ने ये कहा कि वैसा रिपोर्ट कुछ गड़बड़ नहीं मिला है, लेकिन पूजा सिंघल से जब पूछा जा रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है तो वो कह रही है कि बेचैनी सा महसूस हो रहा है और सिर में दर्द हो रहा है। तो ये 2 दिनों से ये बातें सामने आ रही है कि रात को अचानक भी पूजा सिंघल की तबीयत जो है बिगड़ जाती है। उसके बाद जो है डॉक्टरों को बुलाया जाता है, फिर उनको जो है रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो ये बातें तब सामने आ रही है जबकि सवालों का टेंशन उन पर हुआ है। मदन, ये सब बातें भी सामने आ रही हैं कि ये तो दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ वहां के खनन पदाधिकारियों को बुलाया गया था। तो वहां तो पत्थर का खनन होता है, जो गिट्टियां होती हैं, जो चिप्स होते हैं, उन्हें बाहर तक भेजा जाता है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो आयरन और कोयले की भी बहुत ज्यादा खनन झारखंड में हुआ करता है। जब उनकी फाइल खुलेगी तो जहां लाखों का लेन देन है वो तो फिर करोड़ों के लेन देन में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए सोने की चिड़िया जैसी बात है। झारखंड को माइंस के मामले में सोना की चिड़िया की तरह माना जाता है और इसीलिए जो कई लोगों से हमने बातचीत की तो सबका यही कहना है कि अधिकारी हो या फिर नेता हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इसे चारागाह समझती है और इसीलिए जो अधिकारी हैं वो राजनीतिक दलों से मिल करके, नेताओं से मिल करके अपना एक साम्राज्य स्थापित करते हैं और उसी के बाद वो लूटना शुरू करते हैं, जिसका उदाहरण पूजा सिंघल है। और पूजा सिंघल से जिस तरह से पूछताछ चल रही है उसमें कई चेहरे और भी जुड़ सकते हैं, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो, कई नाम जुड़ेंगे अगर सही से तफ्तीश होते हैं तब। क्योंकि जिस तरह की बात सामने आ रहे हैं कि अभी तक जो लगभग 7-8 दिनों से पूजा सिंघल से पूछताछ हुई है, तो ऐसे में अब रवि केजरीवाल जो जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो राज रखा है, क्योंकि वो तो राजनीतिक दलों से संपर्क रखते थे, इसलिए जो भी कारोबार है वो राजनीतिक दल के व्यक्तित्व से ही जुड़ा होगा। तो अब कई ऐसे लोगों के नाम जुड़ेंगे तो ये आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद की जा रही है कि रवि केजरीवाल ने कुछ अहम खुलासे कर दिए हैं और इन सब का लिंक जुड़ता जा रहा है। अदालत में भी इस मसले पर सुनवाई हो रही है। राज्य सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं इस मुकदमे को, वो
खारिज किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन तुषार मेहता बहस में स्पष्ट, उन्होंने ईडी के वकील हैं तुषार मेहता, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले को आगे चलना चाहिए। अदालत ने यह भी पूछ दिया कपिल सिब्बल से कि सीबीआई जांच से आप क्यों घबरा रहे हैं, कि आखिर क्या है जिसे आप छुपाने चाह रहे हैं। अब एक दिन बाद यानी कि बृहस्पतिवार को फिर से अदालत में सुनवाई होनी है 19 मई को। उस दिन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य सामने आएंगे और साथ ही ईडी ने जो कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पूजा सिंघल के यहाँ छापेमारी के दौरान मिले हैं 20 ठिकानों से, उन्हें अदालत को सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाएगा। तो मदन, इस हिसाब से कल का दिन, गुरुवार का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए कई देश के नामी वकील जो हैं, जो बड़े वकील हैं, वो इस केस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में रख रहे हैं। और देखिए गंभीरता, जो अभी फिलहाल कोर्ट में छुट्टी चल रहा है, लेकिन फिर भी 2 दिनों के भीतर ही दोबारा इस मामले में सुनवाई होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ ये मामला है और देश के नामी वकील इसमें शामिल हैं। तो अब हर एक तथ्यों को कोर्ट में रखा जा रहा है ताकि जो बहस है वो सही रूप में हो पाए, जो साक्ष्य हैं वो सही रूप से वहाँ रखे जाए और इस अंत तक पहुंचा जाए कि फैसला जो है वो सही तरीके से हो। तो ऐसे में अब ईडी की तरफ से लगातार उन दस्तावेजों को रखा जा रहा है जिससे कि मामले जो है वो गंभीर हो और कोर्ट जो है उचित फैसला दे। वहीं जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो इस पूरे मामले को कह रहे हैं कि ये एक मोटो है, यानी कि एक भावना से ग्रसित होकर के यह जो मामला है वो कोर्ट में लाया गया है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाए। तो अब कोर्ट की सुनवाई कल होगी, आखिर क्या फैसला आता है इसके लिए तो हम सबों को इंतजार करना होगा। लेकिन इस मामले को लेकर के झारखंड में सियासी पारा जो है वो काफी गर्म हो चुका है। तमाम जो राजनेता हैं वो कोर्ट की ओर अपनी निगाहें लगाए हुए बैठे हुए, जो आखिर कोर्ट क्या इस मामले में निर्णय लेती है। बिल्कुल, तो ईडी की पूछताछ लगातार चल रही है, पंकज मिश्रा से पूछताछ होनी है और अब सबकी नजरें गुरुवार को अदालत में क्या होता है इस पर भी टिकी हुई हैं। तो आपको हर पल की अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।